ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। हमारा आज का अध्याय है MS Excel 2007। इस अध्याय में हम सीखेंगे MS Excel 2007 का परिचय, MS Excel स्टार्ट करना और साथ ही प्राप्त करेंगे रोज, कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट इत्यादि का परिचय। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसकी सहायता से हम हमारे डेटा को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं। इसके द्वारा हम हमारे डेटा को ग्राफ के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, चार्ट का उपयोग कर सकते हैं तथा कैलकुलेशन से संबंधित कार्य बहुत ही आसानी और शीघ्रता के साथ कर सकते हैं। आइए अब हम सीखते हैं MS Excel 2007 स्टार्ट करना। उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट बटन पर जाएं, क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें और ये आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उस पर क्लिक करें। यहाँ पर आपको मिल जाएगा MS ऑफिस एक्सेल 2007, इस पर क्लिक कर दें और ये देखिए MS एक्सेल की विंडो यहाँ पर ओपन हो गई। यहाँ पर सबसे ऊपर जो पट्टी आप देख रहे हैं जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा हुआ है, ये है टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट की तरफ यहाँ पर ये जो आपको कुछ अलग अलग बटन्स दिख रहे हैं, ये है क्विक एक्सेस टूल बार। ये यहाँ पर आप जाएंगे तो ये आपको सेव करना है या फिर रीडू करना है या इस तरह की कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर होते हैं। और अगर आपको कुछ नए ऑप्शंस चाहिए हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके ये क्विक एक्सेस टूल बार में उन्हें चालू भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमारे पास सेव, अनडू और रीडू, ये 3 ऑप्शंस जो हैं वो ऑन है या चालू हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको ये न्यू का ऑप्शन भी चालू करना है तो इस पर जाकर क्लिक कर दें। ये देखिए ये न्यू का ऑप्शन आ गया। नहीं चाहिए तो वापस आप इस डाउनवर्ड एरो पर जाएं और इससे फिर से क्लिक कर दें तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो जितने भी ऑप्शन आपको चाहिए वो यहाँ पर आप रख सकते हैं जिससे आप इजीली उसे एक्सेस कर सकें। लेफ्ट कॉर्नर में सबसे एंड पर आपको मिलता है ऑफिस बटन। ऑफिस बटन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोई नई फाइल चाहिए, आपको सेव करना है या प्रिंट करना है या इस तरह की अगर कोई ऑप्शंस चाहिए तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दें कि ये जैसे अगर आपको कोई फ़ाइल पुरानी जिनमें काम किया है वो खोलना है तो हम इस ऑप्शन का ओपन का उपयोग करेंगे। पर जैसे ही आप ऑफिस बटन को क्लिक करेंगे तो जिन डॉक्यूमेंट्स पर आपने हाल ही में काम किया है, जिन फाइल्स पर आपने हाल ही में काम किया है, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर खुली हुई मिल जाएगी। रिसेंट डॉक्यूमेंट आपको अगर नहीं चाहिए, कोई बहुत पहले किया हुआ काम चाहिए तो फिर आप ये ओपन ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर हाल ही में जो काम आप कर रहे हैं तो वो आपको यहीं मिल जाएंगे और यहीं से आप उन्हें खोल सकते हैं। जैसे ये रिसेंट डॉक्यूमेंट में हमारे पास एक है, यहीं से आपने इसको क्लिक किया तो ये खुल जाएगा। अब टाइटल बार के नीचे ये जो हम देख रहे हैं, ये पूरा जो पट्टा है ये कहलाता है बिल्डिंग ब्लॉक टैब। इसमें आपको अलग अलग टैब्स मिलेंगे जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारे अलग अलग टैब्स हैं और हर टैब में आपको अलग अलग ब्लॉक्स मिलेंगे। जैसे यहाँ पर होम टैब चालू है तो इसमें आप देखेंगे कि ये अलग अलग, जैसे ये फॉन्ट ब्लॉक है, ये अलाइनमेंट ब्लॉक है, नंबर ब्लॉक है, स्टाइल्स ब्लॉक है। ऐसे ही अगर आप इंसर्ट टैब को ऑन करेंगे तो इसमें आपको टेबल्स ब्लॉक, इलस्ट्रेशंस ब्लॉक, चार्ट ब्लॉक, ऐसे हर टैब के अलग अलग ब्लॉक मिल जाएंगे जो आप वहाँ पर काम करते समय इन ऑप्शंस का उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो पूरा पट्टा या ये जो पूरा रिबन है, मान लीजिए इसमें ये ब्लॉक्स आपको नहीं चाहिए तो आप इन्हें मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये जो वर्क स्पेस है ये आपको ज़्यादा चाहिए और उसके लिए आपको ब्लॉक्स हटाने हैं तो उसके लिए ये जो टैब वाला बार है इस पर जा कर के खाली जगह पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर ये सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है मिनिमाइज़ द रिबन। इस पर आप क्लिक कर दें तो ये देखिए मिनिमाइज़ हो गया। टैब्स हमको नज़र आ रहे हैं पर ब्लॉक्स जो हैं वो यहाँ से गायब हो गए और ये आपका वर्किंग स्पेस बढ़ गया। अब अगर आपको वो ब्लॉक्स लाने हैं तो उसके लिए भी आपको वापस ये जो टैब्स वाला बार है उस पर जाकर के खाली जगह पर राइट क्लिक करना है और नीचे मिनिमाइज़ द रिबन जो आपका सिलेक्टेड है इस पर वापस क्लिक कर देंगे
तो ये आपके सारे के सारे ब्लॉक्स वापस आ जाएंगे। अब आपको सामने ये जो पूरी विंडो खुली हुई दिख रही है या ये जो फाइल दिख रही है, इसे हम कहते हैं वर्कबुक। ये वर्कबुक है और हर वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट हमको 3 वर्कशीट्स मिलती हैं जिस पर कि आप काम कर सकते हैं। ये 3 वर्कशीट्स तो हमको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं, और अगर आपको और ज़्यादा शीट्स की ज़रूरत हो तो आप और शीट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। हर वर्कशीट पर ये कॉलम्स और रोज़ होती हैं। ये जो खड़े हुए वर्टिकल हैं ये हैं कॉलम्स, ये जो हैं ये कॉलम्स हैं, और आड़े में जो आपको मिलेंगी ये हैं रोज़। यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक वर्कशीट में ये जो कॉलम्स होते हैं ये होते हैं 16,384, और जो रोज़ होती हैं वो होती हैं 10,48,576। कॉलम्स और रोज़ के ऊपर एक सफ़ेद पट्टी है। यहाँ पर आप देखेंगे लेफ़्ट की तरफ ये जो जगह है वाइट, ये कहलाता है नेम बॉक्स। ये जो नेम बॉक्स है ये आपको बताता है जिस भी बॉक्स में, जिस भी सेल में आप काम कर रहे हैं, जैसे ये खड़े में तो कॉलम्स हैं, आड़े में रोज़ हैं, और ये छोटे छोटे जो हैं ये कहलाते हैं सेल्स। जिस भी सेल में आप काम कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पर नेम बॉक्स में आ जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको D3 लिखा हुआ नेम बॉक्स में दिखा। इसका मतलब है कि D कॉलम है और 3 मतलब 3rd रो। अब अगर आपको किसी दूसरे सेल में अगर क्लिक करेंगे तो ये देखिए उसका नाम वहाँ पर आ जाएगा E7, मतलब E कॉलम में 7th रो। तो नेम बॉक्स में जिस भी जगह पर आप काम कर रहे हैं उसका नाम आ जाता है। और उसके बाद ये जो बाकी बचा हुआ वाइट हिस्सा है जहाँ पर ये आपको FX लिखा हुआ दिख रहा है, ये है फॉर्मूला बार। जब हम इस वर्कशीट पर काम करेंगे तो जब भी हमको संख्याएं जोड़ना है या घटाना है या कुछ भी करने के लिए जो फॉर्मूला हम लगाएंगे वो फॉर्मूला आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार पर नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड पर साइड में मिलता है स्क्रॉल बार। इस स्क्रॉल बार की मदद से आप पेज को ऊपर या नीचे कर सकते हैं। इसी तरह से नीचे की तरफ भी आपको एक स्क्रॉल बार दिया होता है जिसकी मदद से आप पेज को बाएं या दाएं खसका सकते हैं। और उससे भी नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी वर्कशीट है जिस पर आप काम कर रहे हैं, अगर आप उसको जूम इन या जूम आउट करके देखना चाहते हैं तो ये नीचे यहाँ पर आपको जूम इन या जूम आउट के लिए एक ऑप्शन मिलता है। 100% पर ये आपको नॉर्मल रूप में दिखाई देता है। अगर अब आपको इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो आप प्लस की तरफ इसे ले जाइए तो ये बड़ा होकर आपको दिखेगा, यानी ये जूम इन हो जाएगा और आपको हर सेल, हर कॉलम, हर रो बड़ी होकर नज़र आएगी। और अगर आप इसको छोटा करके देखना चाहते हैं तो आप इसे जूम आउट कर सकते हैं। इसे माइनस की तरफ जब आप ले जाएंगे तो ये छोटी हो जाएगी और छोटी होकर के आपको नज़र आ जाएगी इस तरह से। और जब आप इसे बीच में रखेंगे तो ये है नॉर्मल साइज़ 100% का। हमारा आज का अध्याय था MS Excel 2007, जिसमें हमने सीखा MS Excel 2007 का परिचय, MS Excel स्टार्ट करना और साथ ही प्राप्त किया रोज़, कॉलम्स, वर्कबुक, वर्कशीट इत्यादि का परिचय।